राधे राधे। देखिए, जो भी साधक जल्द से जल्द अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप चाहते हो कि और जन्म न लगें अपने कल्याण में, क्योंकि ऑलरेडी देखो भाई अनंत जन्म बीत चुके हैं। हम और आपका अनंत बार जन्म हो चुका, अनंत बार अनेक प्रकार के शरीर हम धारण कर चुके हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर अनंत बार धारण कर चुके हैं, अनलिमिटेड टाइम्स। इसलिए जो भी चाहते हो कि इसी जन्म में कल्याण हो जाए, एक अपराध छोड़ो जिसे कहते हैं नामा अपराध। नामा अपराध अर्थात किसी वास्तविक संत के प्रति अपराध, जो भगवान का भक्त हो, प्योर भक्त। यदि आपने वास्तविक भक्त के प्रति अपराध कर लिया, भाई भगवान उसे क्षमा नहीं करते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि भक्त जो भगवान के प्राणों से भी अत्यंत प्यारे हैं भगवान को, जिनके पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं। मान लीजिए, आप समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु आप अपने भक्त के पीछे पीछे क्यों चलते हो? शायद रक्षा करने के लिए चलते हो। भगवान ने कहा रक्षा करने के लिए मुझे पीछे पीछे नहीं चलना है, वो तो मैं हृदय में हूं, उसकी रक्षा कर लूंगा। पीछे पीछे इसलिए चलता हूं कि मेरा भक्त जब चले तो उसके चरण रज मेरे सिर पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ये कौन कह रहे हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक। किसके प्रति कह रहे हैं? एक जीव के प्रति। लेकिन वो जीव भगवान से प्यार करता है, भगवान से प्रेम करता है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं। इसलिए ये मत समझिएगा कि किसी के लिए भी भगवान कह दे रहे, नहीं। जो भगवान का प्योर भक्त है, भगवान से अत्यंत प्रेम करता है, उसी के लिए है भगवान का ये वचन। तो ऐसे भक्त का यदि आप अपराध कर लोगे, मान लो सबसे बड़ा अपराध आप कर लिए, जिसका प्रायश्चित शास्त्र में नहीं बताया गया है। कथा तो आप सभी जानते ही होंगे, राजा अम्बरीश की कथा भागवत के 9वें स्कंध में कथा है, 4थे अध्याय में कथा है। 9वें स्कंध के 4थे अध्याय में अम्बरीश का अपराध किसने कर दिया? दुर्वासा ऋषि ने किया। दुर्वासा ऋषि हैं कौन? भगवान के ही अंशावतार हैं, शिव जी के। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए थे माता अनुसुईया की परीक्षा लेने, तो उन्होंने तीनों को बालक बना दिया। अपने सतीत्व के बल से, उनका जो पतिव्रत धर्म था उस बल से तीनों बालक बन गए। और जब वो प्रस्थान किए वहां से, तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक रूप में वहीं पर रह गए। तो उसमें से ही शिव जी का जो रूप था वही है दुर्वासा। ब्राह्मण हैं, भगवान कहते हैं ब्राह्मण मेरे लिए पूजनीय है, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा पूजनीय भक्त है, ब्राह्मण नहीं है। केवल तुम ब्राह्मण हो जाओ, ब्राह्मण वंश में जन्म ले लो, इससे आप पूजनीय नहीं होते। आपका कर्म बताएगा, आपका स्वभाव बताएगा, आपका गुण बताएगा कि आप भगवान के प्रिय होंगे या नहीं होंगे। तो भगवान को सबसे अत्यधिक प्रिय है भक्त। और अम्बरीश का अपमान किया, अम्बरीश का अपराध किया किसने? दुर्वासा ऋषि ने। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, इसको मत छोड़ना। तो दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए, भगवान के पास भी गए, कोई नहीं बचा पाया। तब डायरेक्ट लास्ट में अम्बरीश जी के पास ही आए और क्षमा मांगने लगे। और अम्बरीश जी ने जब सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि प्रभु आप छोड़ दीजिए इनको, तब सुदर्शन चक्र शांत हो गया। इसीलिए कहा गया है कि गुरु विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते, लेकिन गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि भगवान का अपराध आप किए हो तो गुरु क्षमा कर देंगे, लेकिन गुरु का, भक्त का, संत का यदि अपराध हो गया, भगवान क्षमा नहीं करने वाले, वो वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए गलती से भी जहां भी संत महात्मा का निंदा हो, भक्तों का निंदा हो, वहां से दूर हट जाओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपराध है, संतों की निंदा सुनना और निंदा करना, नामा अपराध। सबसे बड़ा अपराध जो भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते, वो भक्त ही कर सकते हैं। इसलिए ये अपराध से बचिए, क्योंकि आज तक देखो अनंत जन्म हम और आपके बीत चुके हैं। इसका मतलब ये है अनंत बार संत मिल चुके हैं, सच्चे संत मिल चुके हैं, लेकिन कल्याण क्यों नहीं हुआ? हमने अपराध किया, बुद्धि लगाया, उनके प्रत्येक कार्य में बुद्धि लगाया, इसीलिए ही कल्याण नहीं हो पाया और इसीलिए ही भगवान की भक्ति नहीं मिल पा रही है। आप साधना करते रहते हो,
भगवान का नाम लेते हो, संकीर्तन करते हो, रोकर पुकारते हो, ये सब तो ठीक है, लेकिन उधर नामा अपराध कर रहे हो, तो एक तरफ आप कमा रहे हो और इधर फिर गवा दे रहे हो। ऐसे में कैसे आपका लाभ होगा, प्रोग्रेस होगा, बताइए। इसलिए कमाने में ध्यान देना है, गवाने में नहीं। इसीलिए जहां भी संत महात्मा भक्तों का निंदा हो वहां से दूर हट जाओ। न सुनना है, न उनके बारे में निंदा करना है। ये सबसे बड़ा अपराध है। पता नहीं आप जिस संत का अपराध कर रहे हो या फिर सोच रहे हो उनके बारे में बुरा, यदि वो वास्तविक भक्त हो गए तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। और मान लो वो वास्तविक भक्त नहीं है, संत नहीं है, 420 है, तो भी निंदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप निंदा करोगे आपका टाइम वेस्ट, और दूसरा वही सब गंदी बातें आपके मन में आएगा और आपका मन अशुद्ध करेगा। इसलिए ये सब नहीं सोचना है। कैसे हमारा ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल अर्निंग हो, स्पिरिचुअल लाभ हमको मिले, हमें वही सोचना है, उसी पर काम करना है, गवाना नहीं है, क्योंकि गवा गवा कर अनंत जन्म बीत गए। अब कितना भी भक्ति कर लो, जब नामा अपराध करते हो सब फिर 0/100। जो भी आपने अंतःकरण शुद्धि किया था वो फिर माइनस हो जाता है। इसलिए नामा अपराध से बचना है। सबसे बड़ा अपराध संत महात्मा भगवान की निंदा सुनना और निंदा करना, ये कभी मत कीजिए। तब देखिए आप कितना जल्दी से आगे प्रोग्रेस करते चलेंगे। ठीक है, नामा अपराध से बचो, ये सबसे बड़ा अपराध है। और यही अपराध के कारण भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान के गुण से प्रेम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो सत्संग सुनते हो, महाराज जी को मानते हो, गुरु को मानते हो, और दूसरी तरफ उनके सामने ही बैठकर ये बड़ा लोभी है, ये उधर क्यों देख रहा है, ये गेरुआ वस्त्र क्यों धारण करता है, लंबे लंबे बाल क्यों रखा है, इतना तिलक क्यों लगाता है, इतना माला क्यों धारण किया है। और यदि ये सब वास्तविक भक्त के प्रति हो गया, चौपट। इसलिए इस अपराध से बचना है। और यदि बाई चांस हो गया है, क्योंकि जीव तो अपराध करेगा ही, क्षमा मांग लो और नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करेंगे। भगवान से ही कहो कि प्रभु ऐसी शक्ति दीजिए कि नेक्स्ट टाइम हम किसी भी संत महात्मा के प्रति, आपके भक्तों के प्रति कभी भी गलत न सोचें। भगवान से ही ये बात कह रो कर पुकारिए, तो फिर आप नामा अपराध से बच सकोगे। इसलिए ये बात याद रखिएगा, नामा अपराध से बचो, क्योंकि यही नामा अपराध ही कारण है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे नामा अपराध के बारे में भी बताएंगे, जो 10 प्रकार के बताए गए हैं, उसमें से बड़ा बड़ा अपराध ये सब है कि भगवान के नाम में भेदभाव करना, भगवान की निंदा, गुरु की निंदा, भक्त की निंदा, शास्त्र की निंदा, ये सब नामा अपराध में भी बड़े बड़े अपराध हैं, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। एक ही प्रायश्चित है, अपना भूल मानो, रोकर पुकारो और कहो प्रभु गलती हो गया है, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा गलती न करूं, प्लीज ऐसा मेरी बुद्धि को कर दीजिए कि नेक्स्ट टाइम मैं किसी के प्रति, आपके भक्तों के प्रति अपराध न करूं। और जब भी इधर उधर का संतों के प्रति विचार आए, वहीं सावधान हो जाओ कि नहीं करना है। पता नहीं भाई कौन सा जीव क्या सोचकर, पता नहीं उसका प्रेम कैसा है। आप किसी के अंतःकरण की स्थिति को नहीं जानते, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो ये भक्त है या नहीं है। पता नहीं भाई, सभी का भक्ति करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग ढंग है। इसलिए हमें दूसरों की ओर नहीं देखना है, अपने बारे में ही सोचना है, अपना कैसे कल्याण हो। इसलिए नामा अपराध से बचिए, तब देखो आप कितना आगे बढ़ते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। राधे राधे।